साइंस को एक सिद्धांत है कि जिस चीज को आप काम में नहीं लोगे वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। और वो जो ब्रेन है नी, इन अगर काम में नहीं लोगा नी तो निष्क्रिय हो जाएगा ये धीरे धीरे। साइंस जो वैज्ञानिकों ने जो शोध किया उसके अनुसार अभी आपका ब्रेन सिर्फ 50% ही एक्टिव है, यानी 50 नहीं काम में ले रहे, 50 तो पड़े हुए है, वो तो थे काम में ही कौन ले पा रहा, तो बिन कद लियोगा अब एक्टिव कदी करियो ही को नहीं। अरे करा कि तो थर पड़ो। ओशो की एक लाइन आती है, ओशो की एक किताब के अंदर एक बहुत अच्छी गुड बात है, बता दूंगे 5 मिनट पढ़िए बता दी। कहते हैं कि मृत व्यक्ति को देख के, यानी मर चुका है उसे देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि व्यक्ति जीवन में कैसे जिया होगा। कहते हैं कि मृत्यु जो है वो इंद्रियों द्वारा निकलती है, कुछ लोगों के मुंह से निकलता है मृत्यु यानी आत्मा, तो उसका मुंह खुला रह जाता है, आप देखते हो कुछ लोग। इसका मतलब ये वो व्यक्ति बातूनी ज्यादा रहा होगा, चुगलखोर ज्यादा रहा होगा। महिलाओं के जो प्राण निकलते हैं वो कानों से निकलते हैं, ज्यादातर महिलाओं के, क्योंकि उनका जीवन कानों के इर्द गिर्द घूमता है। पुरुषों का जो निकलता है जनेंद्रियों द्वारा, क्योंकि पुरुष जो 90% पुरुषों का जीवन सेक्स के इर्द गिर्द ही घूमता है। कुछ लोगों की आंखों से निकलता है, इसलिए उनकी आंखें खुली रह जाती है। सबसे पवित्र माना जाता है जो दिमाग से जिसके प्राण निकले, और वो उसी व्यक्ति के निकलते जिसने कभी जीवन में ध्यान किया हो। पवित्र वो माना जाता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, खोपड़ी को फोड़ते हैं मरने के बाद, फोड़े नहीं ताकि पवित्र आत्मा बने, वो बने के दूंगा प्राण तो पहले निकल गया। और खोपड़ी से ध्यान से उसी के निकलेंगे जिसने जीवन में कभी ध्यान किया हो, वरना थार तो गठो निकलो वो थन बेरो। और ध्यान का कहते हैं जैसे आप नॉर्मली सांस ले रहे हैं ना, इससे अपने फेफड़ों के अंदर 6000 छिद्र है। अब जो सांस ले रहे हैं उससे मात्र 2000 छिद्र ही काम कर रहे हैं। अगर आप दौड़ लगाते हो तो 4000 छिद्र काम करते हैं। और ब्रेन के अंदर चाहिए ऑक्सीजन। जिन लोगों के कोरोना हुआ था, अगर आपको पता, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी, पता है कोरोना जिनके हुआ वो बच गए लेकिन दिमाग से कमजोर हुए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अगर दिमाग को नहीं मिलेगी तो आपका दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद करेगा। सबसे पहले अगर ऑक्सीजन नहीं लोगे, सबसे पहले आपका ब्रेन ही काम करना बंद कर देगा। और अगर आप प्राणायाम करते हो कपालभाति, और इससे ही 6000 छिद्र काम करेंगे और उससे ही ब्रेन एक्टिव होगा। आप लेते हो छोटे छोटे सांस ऊपर से, इन सांसों से पूरे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलती, ब्रेन ने के डांग मिल रही। फिर आदमी जितना चिंता में होगा उतने छोटे सांस लेगा। इसीलिए जो लोग टेंशन में आते हैं उन्हीं को हार्ट अटैक आता है। क्यों? क्योंकि सांस ही छोटो ले। इन खातर वो बेचारा रामदेव बाबू कह रहे कपालभाति कर ले करो 10 मिनट, ताकि आपके पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिले। पूरा जीवन सिर्फ सांस के इर्द गिर्द घूमेगा। जब भी बैठे हो 24 घंटे में सिर्फ 30 सेकंड कर लेना। भले बैठते ही सिर्फ ध्यान ही नहीं बोलो, और क्या नहीं बोलो, भगवान बुद्ध ने ही कहा था, बस यही ध्यान है। आप बैठो, सारी चीजें भूलने का एक ही तरीका है, ये नोट करो कि आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, इसको देखना शुरू कर दो। 30 सेकंड मात्र, 30 सेकंड अगर आप देखोगे ना सांस अंदर, आप सारी चीजें भूल जाओगे। आप कहां आ गए? सांस के ऊपर। 30 सेकंड करते हो तो भी पर्याप्त है आपके लिए, ताकि प्राण गठू निकले थारा ब्रेन हो। वही सही माना जाता है। मुंह से निकलने वाला भी हम अपशगुन मानते हैं, उसका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, कभी आपने देखा होगा तो ज्यादा सही दिमाग है तो कुछ नहीं करना। देखो धनी, बैठो आराम हो, सिर्फ कहीं बैठे हो दिन में 2 बार कर लिया करो। कहीं बैठे हो सिर्फ सांस पे आ जाओ। अब छोड़ो सारी चीज, सिर्फ सांस को नोट करो। आप अंदर ले रहे हो, बाहर छोड़ रहे हो, सांस तो लेगा। जिंदगी भी सांस के बीच में है। जन्मते ही पहला सांस लिया, मृत्यु होते ही छोड़ दोगे। 2 ही सांसों के बीच में पूरा जीवन है। ये हमेशा आपके साथ रहेगा। तो उनके सांस घरे भूल गए यार, मार्केट आइडो में ध्यान लगाऊं क्या, क्योंकि सांस तो सागे ही रहना है। खींचो अंदर, बाहर छोड़ो, 2-3 बार करो, इतने में एनर्जी आ जाएगी दिमाग में। खींचो दाढ़ी, पेट से आना चाहिए सांस। जो सांस पेट से लेगा वही सही सांस है। बच्चे को देखना, कभी बच्चे का पेट अंदर बाहर होता है, अरे थे लो सांस ऊपर, वो किसी काम का नहीं है वो सांस। खींचो पेट, हाँ खींचो, हाँ पछो छोड़ो बाहर, और चीज भूल जाओ। सिर्फ सांस को नोट करो कि मैं ले रहा हूं छोड़ रहा हूं, बस